भौतिक विज्ञान के दूसरे लेक्चर में सभी लोगों का स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी वैद्युत आवेश की परिभाषा, उसकी बीमा, उसके मात्रक और कुछ वैद्युत आवेश के गुण के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वैद्युत आवेश की एक दूसरी प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण, इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश की इस प्रॉपर्टी में आवेश का जो क्वांटमीकरण है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इसके जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें जो भी होगा अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, जो भी होगा, हम जो अमाउंट होगी हमारे पास एक फिक्स अमाउंट होगी। इसमें ये नहीं होगा कि हम कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, 1.5 नहीं देगा, आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो ये इसमें खास प्रॉपर्टी यही है जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। इसका मतलब है कि अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, जो भी हमारे पास है तो वो हमारे पास एक फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, तो वही बात हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा, Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE, जहां Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का जो कुल आवेश है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E आपका क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो ये E है, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्रकृति का सबसे न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश माना जाता है। E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, इसमें कहा गया है कि कोई भी मुक्त आवेश जो होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently in charge on electron. Otherwise, we can say charge always exists in integral multiple of charge. Integral multiple of fundamental charge. It means जो हमारे पास ये E है, हम इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज, हिंदी में बोलेंगे इसको, तो इसको बोलेंगे मूल आवेश। इसका नाम है मूल आवेश। क्वेश्चन आता है कि मूल आवेश किसे कहते हैं और कितना होता है। तो हम लोग को यहाँ से एक चीज सीखनी है कि जो प्रकृति का सबसे न्यूनतम आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। प्रकृति का सबसे न्यूनतम आवेश होता है और इसे ही मूल आवेश कहते हैं। तो इस क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज में ये कहा गया है कि किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि जो मूल आवेश है उसका पूर्ण गुणज होगा, वो आपके पास है Q इक्वल टू NE। तो आपको यहाँ से ये फॉर्मूला देखना है, जो Q इक्वल टू NE है। यहाँ पे खास फॉर्मूला है। क्यों जानते हैं, टोटल चार्ज ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का कुल चार्ज है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल जो
स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे न्यूनतम आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, इंटीग्रल मल्टीपल, एक चीज मैंने यहाँ पे कहा कि मुक्त आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या दे रहे हैं, तो हमारे या तो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, या होगा 2 इलेक्ट्रॉन, या होगा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक, या -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन। ये नहीं हो सकता है कि हम किसी वस्तु को दे रहे हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन, तो ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें एक खास प्रॉपर्टी है किसी भी चार्ज का कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कोई भी जो चार्ज होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, Q इक्वल टू ME। अब इस फॉर्मूले को हमको कैसे अप्लाई करना है, इससे संबंधित हमको एक सवाल देखना है। ठीक है, आइए हम देखते हैं, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कर देते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि क्या किसी पदार्थ को क्या किसी पदार्थ को 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम आवेश दिया जा सकता है, यह आपका क्वेश्चन है। क्या किसी पदार्थ को 6.4 इंटू 10⁻20 कूलम आवेश दिया जा सकता है। अब ये हमको ये कंफर्म नहीं है कि हम किसी पदार्थ को इतना आवेश दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो आवेश का जो क्वांटमीकरण है Q इक्वल टू, हम इसको यहाँ से उसी फॉर्मूले के साथ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। देखिए हमारे पास Q का मान दिया है, तो Q इक्वल टू दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, 20 कूलम। हमारे पास Q का मान दिया है कि 6.4 6.4 गुणा गया 10⁻⁻20 कूलम। ठीक है, E, तो E आप जानते हैं, इट इज फंडामेंटल चार्ज, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। आपको यहां से काउंट करना है, N का मान आपको काउंट करना है, N का मान आपको यहां से काउंट करना है। तो हमको पता है, हम यहां से क्या करेंगे, N का मान क्या, तो N इक्वल टू हो जाएगा आपका, N इक्वल टू Q अपॉन E। थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो बराबर करेंगे, Q का मान यहां से ले लेंगे 6.4 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए यहां भी एक स्थान के बाद दशमलव है, यहां भी एक स्थान के बाद काट जाते हैं। 16 4 जा 64, 16 चौको 64। अब देखो यहाँ पे जो ये नीचे है 10⁻⁻19 और ऊपर है 10⁻⁻20, तो ये 10⁻⁻19 ऊपर आएगा, तो हो जाएगा ये, बराबर करेंगे, यहां से 4 लेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻20 गुणा गया 10⁻+19। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास n इक्वल टू हो गया 4 इंटू 10⁻⁻20 ये है, और प्लस 10⁻⁻19 ये है, क्योंकि हम माइनस था, हम जैसे इसको ऊपर ले जाएंगे, अंश में ले जाएंगे, तो ये आपका प्लस हो जाएगा, 10⁻19 हो गया। अब देखो ये ऋण का है, ये धन का है,
तो माइनस और प्लस हमेशा अपोजिट जो साइन होता है हमेशा घटते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास n इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की घात -1, 10 की घात -1। ओके, 10 की घात -1 का मतलब ये होता है, हम इसको नीचे ले आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो हो जाएगा n इज इक्वल टू 4/10 बराबर हो जाएगा 2/5 बराबर हो जाएगा, भाग देंगे दशमलव लेंगे 0.4, 5 को 20। तो नहीं दे सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पर इससे ये पता चल रहा कि हम किसी भी पदार्थ को इतना आवेश नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये यहाँ क्या है 0.4 इलेक्ट्रॉन, या तो 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, -1 देंगे, -2 देंगे, हम 0.4 नहीं दे सकते हैं। तो हम किसी भी पदार्थ को इतना आवेश नहीं दे सकते। आई बात समझ में? तो इसी टाइप से आप लोगों को और इससे संबंधित और भी सवाल देख लेने हैं। एक सवाल हम और लेते हैं इसी टाइप का, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। हमारे पास नाइट्रोजन है 7n14। हमको कहा गया है कि इस परमाणु पर आवेश का मान क्या होगा? आवेश का मान क्या होगा? देखिए यहां भी हमको वही फार्मूला यूज करना है, Q इक्वल टू ME। देखिए यहां पर हमारे पास दिया है 7n14, 7n14, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि जितना ये इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक, और ये आपका परमाणु भार हो गया। जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, हम जानते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे दिखा रहे हैं? स्मॉल n से। तो n बराबर हो गया 7, ठीक। अब हमको पता है कि जो फंडामेंटल चार्ज है, मूल आवेश, वो आपका है E इक्वल टू, आपको पता है, याद हो गया होगा आप तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या निकालना है? फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल टू NE, Q इक्वल टू NE। तो यहां से Q निकल जाएगा, n का मान ये है और E का मान ये हो जाएगा आपका, n का मान 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 7 112 पॉइंट आपका हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो जो ये नाइट्रोजन का परमाणु है, इस पर आवेश की जो संख्या हुई कितनी हो गई? 11.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इसका, तो यहाँ पे जो आपकी Q निकला, Q का मान आ गया आपके पास 11.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है, मूल आवेश आपको पता है, हम आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। और Q का मान पता है और E का मान पता है तो हम N का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता है तो हम इसका मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से सवाल होंगे और क्वेश्चन इस टाइप से भी होंगे। इसमें यदि किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है तो उस पर आवेश का मान क्या होगा, तो आपको भी सिर्फ यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो ये आवेश की प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और हमने कहा, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि कोई भी जो मुक्त आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज हम कह सकते हैं कि द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज आप लोगों को पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इट्स नोन एज फंडामेंटल चार्ज, ठीक। तो इस वीडियो में हमारे पास हमने पढ़ा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और इससे संबंधित सवाल किए हैं। तो आप लोग भी जरूर इस टाइप के सवाल करेंगे, अपने बुक्स में ढूंढेंगे, और जो नहीं होगा उनको हमसे शेयर करें, हम उनका
सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।